और उत्तराखंड की जनता के हित में जो होगा उसको आगे करेंगे, उसको काम को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल इन दिनों में उठा हुआ है, जिस पे आप भी कई बार कह चुके, वो ये कि कांवड़ यात्रा क्या होगी या नहीं होगी? देखिए, कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में है और उसमें पंजाब, हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्य आते हैं। जो यात्रा है वो यात्रा केवल 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की नहीं होती है। जब वो फुल कैपेसिटी में यात्रा चलती है तो वो 3 करोड़ तक पहुंचती है और 15 दिन में 3 करोड़ लोगों का आगमन होता है वहाँ। लेकिन ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय तो है हमारा, लेकिन उससे ज़्यादा अभी ज़रूरी है हमारे लिए कि लोगों की जान माल की सुरक्षा, क्योंकि भगवान भी कभी नहीं चाहेंगे किसी की वहाँ पर जान जाए, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सारे पहलुओं पर विचार हम कर रहे हैं। आधिकारिक लेवल पर उसकी वार्ताएं चल रही हैं। अगर उच्च स्तरीय वार्ता की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी करेंगे। अभी यानी कि आप कहेंगे कि फैसला हुआ नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी? नहीं, उत्तराखंड की जो सरकार है मेरे से पहले वाली, जिसमें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, तीरथ सिंह रावत जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कैबिनेट ने 30 जून को तय किया था कि यात्रा नहीं होगी। नहीं होगी। फिर योगी जी ने फ़ोन किया कि होनी चाहिए? नहीं, योगी जी ने इस पर बहुत ज़्यादा उनका ऐसा नहीं था, वो उनकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने कहा था कि अधिकारी लेवल पर वार्ता होनी चाहिए और वार्ता चल रही है। तो उसके बाद फैसला होगा, यानी कि अभी मतलब ये कहा जाए कि अभी पुनर्विचार वाली स्थिति है? हाँ, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले लोगों की जान माल की सुरक्षा है कि किसी भी प्रकार से लोगों की जान को जोखिम में नहीं डालना है। क्योंकि केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, देश में तो बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर 40,000 से ऊपर वाली चीज़ आ गई है, तो वो खतरा जो था, आप कह रहे हैं कि वो उस तरह का खतरा दोबारा ना हो, उसको सबसे पहले उस चीज़ को। हाँ, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है लोगों की जान माल। ये जैसे कई राज्यों ने, दिल्ली ने खासतौर पे एक वो ग्रेडेड रिस्पांस की बात की है कि अगर इतना हो जाएगा केस तो ये करेंगे, इतना हो जाएगा तो ये करेंगे, इतना हो जाएगा तो ये करेंगे। उत्तराखंड के लिए ऐसा कुछ प्लान आप सोच रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए? नहीं, देखिए, उसके लिए हमने बहुत हाई स्तर की बैठक की है, जिसमें सभी चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारे हमारे जो प्रमुख लोग हैं उनको हमने उस बैठक में बुलाया था और उसमें हमने तीसरी लहर जो संभावित के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, उसके लिए हमने छोटे बच्चों के आईसीयू, निकू और पीकू, छोटे बच्चों के और उससे बड़े बच्चों के, वो सारी हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं और लगभग 1200 के लगभग बेडों की व्यवस्था हमने कर ली है पूरे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जो रेशियो के हिसाब से जितनी आवश्यकता पड़ेगी उसके हिसाब से हम लोगों ने अस्पतालों में, खैर दूसरी लहर में ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और आईसीयू बेड, ये सब हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है और हम उसको लेकर पूरी तरह से सजग हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक लक्ष्य है कि अगले 3 महीने में, यानी कि जुलाई छोड़ के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर के महीने तक हम पूरी तरह से उत्तराखंड को वैक्सीनेटेड कर दें। अभी हम 50% पर हैं और अगले आने वाले 3 से 4 महीने के बीच में हमारा लक्ष्य है कि पूर्ण वैक्सीन हो जाए, पूरा वैक्सीनेटेड हो जाए। तो फिर ये जो तस्वीरें आ रही हैं हिल स्टेशंस की, मसूरी की हमने देखी, कई गाड़ियों को भी वापस भी भेजा गया, आपने 50% होटल में कैप भी लगा दिया, लेकिन ये खतरा तो राज्य के लोकल लोगों के लिए भी हो जाता है ना, फिर इतने टूरिस्ट आएंगे। जो बात कांवड़ यात्रा पे लागू है वो टूरिस्ट पे भी लागू है? नहीं, उसके लिए टूरिस्टों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए हमने RT-PCR अब जरूरी कर दिया है और होटल जो है 50% कैपेसिटी पर चलाने के निर्देश हो गए हैं, आदेश हो गए हैं और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और पुलिस हमारी जो है चालान काटने के साथ साथ लोगों को मास्क भी दे रही है, मास्कों का वितरण भी हो रहा है। तो कोरोना को लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं। पर इससे जो टूरिज्म इतना बड़ा उद्योग है उत्तराखंड के लिए, उसको जो नुकसान होता है उसमें फिर शिकायतें आती हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि होटल व्यवसाय हों या 4 धाम यात्रा पर व्यवसाय करने वाले होटल वाले हों, छोटी वाहन चलाने वाले हैं, चाहे जो भी, उसमें चूँकि रोज़गार का एकमात्र साधन है, निश्चित रूप से कठिन स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो 4 धाम यात्रा है वो अगर सीमित उसके साथ प्रोटोकॉल के साथ अगर चले तो निश्चित रूप से दोनों चीज़ें हो जाएंगी।
पर उस पर तो हाईकोर्ट ने जितना कड़ी टिप्पणी दी, देखते हैं। उसके लिए हम लोगों ने फिर आगे अनुरोध किया है, हमने आगे गए हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा न सिर्फ आस्था की बात, फिर रोजगार का भी उसमें मुद्दा है, इसलिए होनी चाहिए। नहीं, वो अगर वो कम मात्रा में वो हो सकती है, और कोरोना के केस बढ़ेंगे तो उसको निश्चित रूप से फिर बंद ही करना पड़ेगा। अभी तो माननीय न्यायालय का मामला है, इसलिए देखते हैं उसमें। ये अब चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आपको अब पारी संभालने को दी गई है। उधर आम आदमी पार्टी भी पहुंची हुई है, वो भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली के तो आप जानते ही हैं, वो हर जगह फ्री बिजली जरूर ऑफर कर देते हैं। इस बार भी कर दी उन्होंने फ्री बिजली ऑफर उत्तराखंड में। आप देंगे? देखिए, एक तो कम टाइम, ज़्यादा चुनौती, मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं कोई अकेला नहीं हूँ। पूरी पार्टी है, पूरा परिवार है, संगठन है, पीछे से भी काम होता है। इतना बड़ा मोदी जी की सरकार ने 7 सालों में उत्तराखंड के अंदर हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा अगर काम किसी राज्य में हुआ होगा तो उत्तराखंड में हुआ है। यानी कि उनको उत्तराखंड से विशेष लगाव है। वहाँ पर केदारनाथ जो हमारे यहाँ पर आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद से मोदी जी जब वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय आए थे। उस समय भी उन्होंने उत्तराखंड की सरकार को अपना प्रस्ताव दिया था कि हम मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं उसकी मॉनिटरिंग की है लगातार। अभी भी बहुत सारे कामों का अभी शिलान्यास होना है और इसके साथ साथ जो ऑल वेदर रोडें हैं जिस प्रकार से उत्तराखंड में बनी है, आप देखिए, कभी यहाँ से दिल्ली से आप देहरादून जाइए, आप दिल्ली से हरिद्वार जाइए, हरिद्वार से आप जो है ऋषिकेश होते हुए आप जो है हमारे कर्णप्रयाग तक जाइए, बद्रीनाथ तक जाइए। चारों तरफ इस तरह रोडों का जाल बिछ गया है पूरे उत्तराखंड में। अगर हम हरिद्वार से अगर वहाँ जाएंगे, टनकपुर से पिथौरागढ़ तक जाएंगे और आगे अभी कैलाश मानसरोवर तक, रोडों का पूरी तरह से 2 लेन को 4 लेन में बदल दिया गया है। रामपुर से लेकर जो है हमारे, तो आप कह रहे हैं इन सब चीज़ों से कोई चुनौती मतलब अब बची नहीं है? हाँ, इतने सारे एसेट्स हैं, उन सबको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। जो काम शुरू हुए हैं, कोई ये नहीं कि मेरा कार्यकाल अभी शुरू हुआ है तो 6 महीने 8 महीने की बात नहीं है। कार्यकाल पहले से चल रहा है। वो मेरे से पहले जो लोगों ने काम किया है वो भी पार्टी का ही काम हुआ है, सरकार का ही काम हुआ है। फिर बदलते क्यों? फिर ना बदलते? वो स्थितियां बन जाती हैं। देखिए, कई बार मैंने कहा कि पार्टी हमारी माँ है। माँ को कई बार लगता है कि इस बच्चे को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, उस बच्चे को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उस हिसाब से वो तय करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरा काम है सबको साथ में लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर, छोटों को स्नेहपूर्ण तरीके से साथ लेकर, सबको मिलाकर एक टीम के रूप में हम लोग काम करेंगे। सबकी जिसकी जितनी जैसी कैपेसिटी है, सब लोग अनुभवी हैं, सब लोग जो है अनुभवी हैं, अनुभव के साथ साथ काम भी जानते हैं, तो सब काम करेंगे एक टीम के रूप में, हम लोग मैच को जीतेंगे। तो वो सवाल वो फ्री बिजली का, वो 300 यूनिट तक फ्री बिजली, हरक सिंह रावत जी ने भी कह दिया हम दे देंगे। हम अच्छी बिजली दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम अच्छी बिजली दे रहे हैं, अच्छा पानी दे रहे हैं, अच्छी वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, हम अच्छी चीज़ें वहाँ पर दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर एक अच्छी व्यवस्था हम दे रहे हैं और हम जो है सबसे बड़ी बात है पहले से ही सस्ती बिजली दे रहे हैं। उसके बावजूद भी उत्तराखंड के हित में जो होगा वो करेंगे, उत्तराखंड के लोगों के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। हमारा एजेंडा केवल चुनाव के लिए बातें करना नहीं है, हमारा एजेंडा है एक सशक्त उत्तराखंड बनाना, एक गौरवशाली उत्तराखंड बनाना, देश का आदर्श राज्य उत्तराखंड को बनाना है। ये हमारा उद्देश्य है। हम केवल चुनाव के लिए बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव जब आएगा तब चुनाव की बात करेंगे। अब जो हरक सिंह जी ने जो कहा कि नहीं 100 तक कर देंगे, 100 यूनिट तक, वो अभी कैबिनेट में आया नहीं है। अभी देखेंगे, अभी बात करेंगे, आगे जो अच्छा होगा वो करेंगे। एक सवाल बार बार कहा जाता रहा, आपने बोला, आपने तो उस निवास में जाकर उसको धताई बता दिया कि ये जो मनहूस होते हैं निवास, मुख्यमंत्री निवास जो होते हैं, कई मुख्यमंत्री उस निवास में गए नहीं, आप तो सीधे पहुंच गए, तो आपको डर नहीं लगता है इससे कुर्सी चली जाएगी? लोग कहते हैं कि ये मनहूस है ये वाला निवास। मैंने एक अब सोचा था कि मुझे जो है कुर्सी पर बैठा जाएगा। तो मैं कर्म करने पर विश्वास करता हूँ। मैं न तो जो भूतकाल बीत गया उसका पश्चाताप करता हूँ, न मैं भविष्य की चिंता करता हूँ। वर्तमान में जो मेरी माँ ने, मेरी पार्टी ने मुझे काम दिया है, मेरे नेतृत्व ने जो मुझे काम दिया है, उस काम को मैं करूँगा और आगे सब ईश्वर की इच्छा। तो कांग्रेस बड़ी चुनौती है या आम आदमी पार्टी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, हमारे सामने चुनौती है उत्तराखंड की जनता के दुख दर्द में हम
हिस्सेदार पर एक बने, राजनीतिक भागीदार व्यक्ति बने। होने के नाते आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी वहाँ कुछ बेस बना पाई है या नहीं? देखिए, हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं, हमें ध्यान नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हमारा जो काम है, हमारा सेट एजेंडा है कि उत्तराखंड की जनता के लिए काम करना है, वो हम करने पर ध्यान लगा रहे हैं। राजधानी उत्तराखंड की वो 20 साल से मामला लटका हुआ है, उस पर क्या उत्तराखंड की जनता माने, क्या होगा? नहीं, राजधानी वहाँ पर हो गई गैरसैंण में, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है। वहाँ पर सत्र भी लगते हैं, वहाँ पर सब हो रहा है, और उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जो आगे होगा उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो सबकी भावनाओं का केंद्र है, उसके अनुरूप उसका विकास किया जाएगा। ये कुछ लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी जब आप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई कि अब कुमाऊं का हो गया। ये कुमाऊं और गढ़वाल कब तक चलता रहेगा उत्तराखंड? नहीं नहीं, हमारा सारा उत्तराखंड एक है, सारे उत्तराखंड के वीर सैनिक एक हैं, सारे आंदोलनकारी एक हैं, उत्तराखंड की सारी जनता एक है, और ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, गढ़वाल वालों को लगेगा नहीं कि अब कुमाऊं वालों को दे दिया, जब 4 साल हमसे चलवाया और उसके बाद आखिर में इनको दे दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सब हमारी पार्टी, हमारा तो प्रदेश 13 जिलों का है, इतनी बड़ी पार्टी है, कोई कश्मीर का है, कोई कन्याकुमारी का है, तो सब एक परिवार भाव से काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उत्तराखंड के लोग जो है, चूँकि मैं सैनिक का पुत्र हूँ, तो सारे सैनिक मुझे अपना बच्चा मानते हैं, पूरे प्रदेश के हैं, दूर दूर से हैं, चमोली से लेकर उत्तरकाशी से लेकर पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी, हमारे हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, जगह जगह से, नैनीताल से, उधम सिंह नगर से सैनिकों के इतनी बड़ी मात्रा में, नौजवानों की इतनी बड़ी संख्या में लगातार फ़ोन कॉल्स आए, इतने लोग वहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल हुए बिना किसी बुलावे के। तो मैं सही बताऊँ तो निश्चित रूप से मैं बहुत ही जो है उनका, मैं किस दिल की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है, और उनका ये प्रेम देखकर निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि मैं और जिम्मेदारी से काम करूं, उनकी जो अपेक्षाएं मुझसे हैं मैं उनको पूरा करूं। आखिरी सवाल, एक विवाद जो शायद होना नहीं चाहिए था वो उठ गया, उस पर विराम लगाना जरूरी। ये बताइए, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री पर काफ़ी इस पर हुआ कि भाई लड़कियां किस तरह के कपड़े पहने, रिप्ड जीन्स पहने ना पहने, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय में उनका जो बयान था, उस बयान को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया। हालांकि उनका कहने का तात्पर्य वो नहीं था, और वो चूँकि इतना आगे बढ़ गया कि वो गलत दिशा में चला गया, जबकि उनका हेतु ऐसा नहीं था। वो कुछ कहना सामान्य भाषा में कहना चाहते थे, लेकिन उसको लोगों ने ट्विस्ट कर दिया, इसलिए वो आगे बढ़ गया। हालांकि ऐसा नहीं तो है। अब नए मुख्यमंत्री की क्या राय है इस मुद्दे पर? नहीं, नए मुख्यमंत्री का कोई बयान ऐसा नहीं है, मैं तो उन्हीं के बयान की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे धामी जी बात करने के लिए। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बहुत चुनौती है, हालांकि वो कह रहे हैं चुनौती नहीं है क्योंकि काम तो पहले से चल रहा था, काम आगे भी चलेगा, लेकिन चुनौती इसलिए क्योंकि अगले साल चुनाव है उत्तराखंड में भी। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।